हेलो नमस्ते, मैं शानू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि मम्स यानी गर्ल्स हुआ क्या होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैम आपका स्वागत करती हूँ, डॉक्टर सुनीता कुमार मैम का। तो मैम, मम्स यानी गर्ल्स हुआ ये है क्या? देखिए, ये एक बच्चों में होने वाली बीमारी है जिसको वायरस ओरिजिन है। जिसका बीमारियां या तो वायरस से होती हैं, या फंजाई से होती हैं, या बैक्टीरिया से होती हैं। ये वायरल बीमारी है और इसको मेडिकली हम लोग पैरामिक्सो वायरस कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि 8-10 साल के बच्चे हैं जिनके कान के आसपास सूजन सी महसूस होती है और बुखार सा लगता है, तो इसी को हम कहते हैं कि ये गलसुआ है। और गलसुआ जो कि मेडिकल भाषा में इसको और पैरामिक्सो वायरस इसको मेडिकली बोलते हैं। मैम, उम्र क्या होती है इसकी? क्या कैसे पता चलता है कि ये हुआ है? बच्चों में ही हुआ है कि बड़ों में हुआ है? देखिए, ये आमतौर से बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज़्यादा मिलता है। जैसे कि 4 से 12 साल के उम्र में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप ये इसके जैसे बच्चा जब कंप्लेन करता है कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि थूक निकलने में दर्द हो रहा है, और उसके जब आसपास, कान के आसपास सूजन भी महसूस होती है, हल्का सा बुखार भी आता है, तो हम सब ये शक करते हैं कि मम्स हो सकता है। मैम, और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इसके? और लक्षण तो ऐसे हैं कि जैसे शुरुआत जब होती है तो शुरुआत में तो जैसे सर्दी, बुखार, जुकाम, नाक का बहना, ऐसा जैसे कि कॉमन और दूसरी वायरल डिजीजेज होती हैं। लेकिन जब कान के आसपास सूजन महसूस होती है तब हमको समझना चाहिए कि ये मम्स है और ये बीमारी दूसरी नहीं है। और हमको ठीक उसी समय बच्चे को आइसोलेट कर देना चाहिए, यानी और बच्चों से अलग सुलाना, अलग उसके कपड़े रखना, अलग तौलिया, अलग रुमाल रखना, और उसको स्कूल भी नहीं भेजना चाहिए। तो लक्षण यही है कि मेन लक्षण यही है कि उसको थूक निकलने में दर्द होगा, और उसको कान के आसपास, यानी जिसको जौ कहते हैं हम लोग, उसमें दर्द होगा जब जिस समय वो खाना निगलने की कोशिश करता है। मैम, तो आप कहना चाहती हैं कि फैलता भी है? जी हाँ, ये फैलने वाली बीमारी है। इसको और बच्चों से अलग रखना चाहिए। हालांकि इन्फेक्टिव पीरियड तो जब होता है तो वो लक्षण आने से 1 हफ्ता पहले ही शुरू हो जाता है, और इन्फेक्टिव पीरियड लक्षण आने के 1 हफ्ते बाद तक रहता है। किंतु फिर भी हमको जब भी शक होता है, हमको उसको बच्चे को आइसोलेट करना चाहिए। मैम, इलाज क्या है और हम कैसे कंफर्म करें कि यही है, मम्स ही है ये? देखिए, इलाज इसमें यही होता है कि आप जो है बच्चे को पैरास्टामोल दें, ना कि एस्पिरिन दें, क्योंकि एस्पिरिन से रीस सिंड्रोम होता है। इसमें जो कोई भी वायरल डिजीज है, अगर आप बहुत ज़्यादा एस्पिरिन देंगे तो उसमें रीस सिंड्रोम हो सकता है। रीस सिंड्रोम में लिवर फेलियर और बहुत ही मतलब भयंकर बीमारी हो जाती है। यानी हमको खाली पैरास्टामोल और या आइबुप्रोफेन ही देनी चाहिए, वो भी अगर टेम्परेचर 100 से ऊपर हो तो। और अगर गलसुआ है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि सूजन बहुत है, तो आप ठंडे कंप्रेसेस कर सकते हैं, पानी की मात्रा और सूप्स वगैरह की मात्रा बढ़ा सकते हैं, यानी लिक्विड्स उसको ज़्यादा दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे को खाने के बाद कुल्ला जरूर करवाएं और उसका माउथ वॉश करवाते रहें, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जैसे मुंह के अंदर तो कोई गंदगी नहीं दिख रही है, बाहर ही बाहर दिख रही है सूजन, लेकिन असली जो इफेक्ट होता है वो स्टेंसन डक्ट होती है अंदर, जो कि पैरोटिड डक्ट से कनेक्टेड होती है हमारे माउथ में। और स्टेंसन डक्ट ही वो सिक्रीशंस को या एंजाइम्स को ले जाती है, जिससे कि खाना मिक्स होके हमारे अंदर जाता है। यानी एमाइलेज जो होता है पैरोटिड ग्लैंड से ही द्वारा सिक्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में ही पाचन की क्रिया या डाइजेशन जिसको कहना चाहिए वो शुरू हो जाता है। यानी कि हमको खाना खूब चबा के खाना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मुंह के अंदर केवल जीभ का काम है या दांत का काम है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, इसकी कोई रोकथाम की वैक्सीन भी होती है? जी हाँ, वैक्सीन है इसकी। 9 महीने की उम्र में लगती है, MMR वैक्सीन है। और दोबारा जब लगवानी होती है तो 15 मंथ्स पे सेकेंड डोज लगती है, लेकिन 9 से 12 महीने के बीच में अवश्य ही मम्स का वैक्सीन लगवा देना चाहिए। मैम, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्या जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिससे अभिभावक को सतर्क रहना चाहिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। इसमें जटिलताएं जो है इनको दिमाग के पीछे रखना चाहिए। हालांकि इसकी फ्रीक्वेंसी या इसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, किंतु फिर भी अभिभावक को पता होना चाहिए कि अगर बहुत तेज़ बुखार आता है साथ में मम्स के, तो उनको चिकित्सक को अवश्य दिखाएं।
या फिर वो अपने जननांगों में, यानी कि जैसे जहाँ टेस्टिस होती है वहाँ पर पेन बताता है, जिसको ऑर्काइटिस हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब वो हो सकता है कि टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, जो कि इस मम्स वायरस के साथ बहुत एसोसिएटेड है। और आगे चल के एडल्टहुड में या जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो ये स्टेरिलिटी में भी लीड कर सकता है। इसी का फीमेल काउंटर पार्ट ये है कि ऑफराइटिस हो सकता है, यानी कि ओवरी का इन्फेक्शन है। और अगर पेट का दर्द बच्चा बताता है तो पैनक्रेटाइटिस दिमाग में रखनी चाहिए। और अगर वो उसका दिमागी फोकस या फिर कंसंट्रेशन कम हो रहा हो, या डिलीरियस हो रहा हो, या अनकॉन्शियस हो रहा हो, तब भी हमें चिकित्सक के पास तुरंत ही ले जाना चाहिए। मैम कभी कभी कंफर्म नहीं हो पाता है कि स्वेलिंग है, तो क्या वो दांत की वजह से भी हो सकती है? तो हम कैसे कंफर्म करेंगे? कोई टेस्ट होता होगा कि जिससे हम कंफर्म कर सके कि मम्स है? देखिए 80% केसेस में तो क्लिनिकली ये डायग्नोज हो जाता है कि मम्स है कि नहीं, किंतु अगर कुछ केसेस में ये डाउटफुल हो रहा है कि ये मम्स ही है या किसी और वजह से स्वेलिंग आ रही है, तो मम्स का एक वायरस रैपिड टेस्ट किट आता है, जिससे कि हम लोग तुरंत ही पता कर सकते हैं एक सैंपल देके कि ये मम्स है कि नहीं। मैम जैसे अगर किसी बच्चे को मम्स हो चुका है, क्या उसे दोबारा होने के भी चांसेस होते जी हैं? हाँ, वैसे अमूमन तो नहीं होता है। 80% या 90% चांसेस में तो जिसको मम्स हो चुका है और कंफर्म्ड है कि मम्स ही था, तो उसके मम्स होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन अगर वो बच्चा इम्यूनोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, या उसका इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से सप्रेस हो जाता है, ये कम हो जाता है इम्यूनिटी उसकी, तो उसके चांसेस हैं कि मम्स दोबारा हो सकता है। चलते चलते कैरी होम मैसेज। कैरी होम मैसेज यही है कि आप बच्चे को जब भी आपको डायग्नोसिस ऐसी लगती है कि मम्स हो गया है उसको, तो उसको मास्क का यूज़ बताएं, क्योंकि ये फैलता, क्योंकि ये सिक्रेशंस मुंह से, बोलने से और खाने से, तो यानी जो मुंह के सिक्रेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ, बच्चे के साथ में अगर लगते हैं या जाते हैं तो ये फैलता है। इसलिए मास्क का यूज़ करें, आइसोलेट करें, बच्चे को वैक्सीन जरूर लगवाएं, और सबसे बड़ी बात है एस्पिरिन ना दें, और बच्चे को अलग रखें। थैंक यू मैम। नमस्ते।